जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मत। हेलो फ्रेंड्स, सील डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सील डिफेंस एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, जो लॉकडाउन की स्थिति में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। यह क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। सभी स्टूडेंट्स जो एनडीए और सीडीएस और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको घर बैठे तैयारी करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अतः घर में रहिए, सेफ रहिए और तैयारी करते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आज मूल कर्तव्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। मूल कर्तव्य का प्रावधान जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तो नहीं था। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में लागू किया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी कि बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। साथ ही बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4 का यानी पार्ट 4A नोट कर लीजिएगा। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स फैक्ट याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर हम मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो जब भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया तब इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जरूर याद रखिएगा, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और जब संविधान लागू हुआ तो मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों को में 11वां मूल कर्तव्य लागू किया गया, शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2010 से 11वां मूल कर्तव्य लागू है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना। Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be were between the age of 6 and 14 years। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर कौन उपलब्ध कराएगा?
पेरेंट्स या गार्जियन, माता पिता या संरक्षक, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो अन्य 10 मूल कर्तव्य हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। 51 का में आर्टिकल 51A में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट टू सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। याद रखिएगा, स्त्रियों का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। इसीलिए सती प्रथा स्त्रियों की गरिमा एवं सम्मान के विरुद्ध माना गया है, यह निर्धारित किया गया है। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र की प्रति दया भाव रखे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, टेक्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। नेक्स्ट, यानी कि नवा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन all spheres of individuals and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। ये 10 मूल कर्तव्य हुए। 11वां मूल कर्तव्य मैं बता चुका हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2010 से यह लागू है। इसके अंतर्गत माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। ये जरूर याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का है। शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना माता पिता या गार्जियन का मूल कर्तव्य है और 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए पोषण स्तर और शिक्षा का अवसर राज्य का नीति निर्देशक तत्व है।
ड्यूटी है पेरेंट्स की, नीति रक्षक तत्व है राज्य का, लेकिन 6 वर्ष तक, और 6 से 14 वर्ष तक का बच्चों का मूल अधिकार है। ये जरूर याद रखिएगा। तो मैं फिर से याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भाग 4 का अनुच्छेद 51 का यानी आर्टिकल 51A पार्ट 4A में शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लागू किया गया। ये जरूर याद रखिएगा। देखते रहिएगा शील्ड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल और इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स का लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।